बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। आज हम 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कल हमने कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे। उसको हमने क्या किया था कि हमें ये वाली टर्म दी हुई थी, और हमने इसको फॉर्मूले की मदद से इसको ओपन करके ये वाली टर्म बनाई थी। ठीक है, आज क्या करना है हमें, बस आज हमने उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, फॉर्मूला वही यूज़ होगा। पहले हमने इस फॉर्मूले को इस टर्म में लेकर आए, इस टर्म से इस टर्म में लेकर आए थे। अब हमें ये टर्म दी हुई है, देखें यही टर्म दी हुई है, ये टर्म दी हुई है, उसको इस फॉर्म में लेकर आना है। किस तरीके से लेकर आना है, अब यहाँ फॉर्मूला चेक करेंगे, साइन कॉस प्लस साइन कॉस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूलाज है, तो साइन कॉस प्लस साइन कॉस ये है, तो हम देखेंगे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो यही चीज़ है, साइन कॉस और साइन कॉस। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन अल्फा प्लस का बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हमें साइन यहाँ है होना चाहिए और कॉस इधर होना चाहिए, बाकी वही चीज़ है, क्योंकि हमें यहाँ बीटा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्मूले की मदद से हमने लिखना है कि यहाँ अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है 150 डिग्री और बीटा हमारे पास क्या होगा 300 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्योंकि ये टर्म हमें दी हुई है, ये वाली बनानी है। पहले हम क्या करते थे कि हमें ये टर्म दी होती थी तो हम इसमें फॉर्मूला खोलते थे। अब ये टर्म दी हुई है तो इसमें फॉर्मूला खोलेंगे, इस टर्म में फॉर्मूला खोलेंगे, तो हम लिख देंगे साइन अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, अब साइन अल्फा प्लस का बीटा, यहाँ पे क्या है, अल्फा क्या है 150 प्लस बीटा क्या है हमारे पास 300। इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 450। अब साइन 450 कैलकुलेटर में चेक करेंगे कि साइन 450 हमारे पास क्या होता है 1, साइन 450 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमारे पास दिया हुआ है कॉस साइन साइन। अब देखेंगे कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, बीच में किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा कॉस साइन है, बीच में नेगेटिव का साइन है, तो कॉस अल्फा प्लस का बीटा। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे कॉस अल्फा प्लस का बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा। यहाँ पर हमारे अल्फ़ा और बीटा की क्या वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू है 90 डिग्री और ठीक बीटा की वैल्यू है हमारे पास 11। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे। किस तरीके से रखेंगे फॉर्मूले में, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कॉस अल्फ़ा प्लस का बीटा, कॉस अल्फ़ा क्या है 90 प्लस बीटा क्या है 11, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, तो हम लिख देंगे कॉस 30। कॉस 30 को चेक करेंगे, कॉस 30 हमारे पास आएगा √3 डिवाइड बाय 2, √3 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास है आंसर कॉस 30। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखेंगे, हमें ये टर्म सॉल्व करके ये प्रूफ करना, ये आना चाहिए। तो हमारे पास दिया हुआ है क्या cos 75। अब cos 75 को हम 75 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्यों करेंगे, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूलाज बन सकें जो हमने पहले लिखे थे। अब अगर मैं 75 को ब्रेक करती हूँ एंगल की ही फॉर्म में,
तो 30 प्लस 45 हमारे पास क्या होता है, 75 होता है। तो ये हमारे पास अब बन गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमें ये वाली टर्म को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 30, अल्फ़ा 30 है और बीटा क्या है 45। तो हम अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख देंगे। कॉस अल्फ़ा की जगह लिख देंगे 30, कॉस बीटा की जगह लिख देंगे 45 माइनस साइन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा हमारे पास 30 और बीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 45। अब हम क्या करेंगे, कॉस 30 निकालेंगे। कॉस 30 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। कॉस 30 ये आ रहा है। अब कॉस 45 चेक करेंगे। कॉस 45 हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2। अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 अंडर रूट 2 माइनस साइन 30 हमारे पास आएगा 1/2, तो लिख देंगे 1/2 और साइन 45 आएगा अंडर रूट 2 डिवाइड, तो इसको भी हम किस तरीके से लिख देंगे 1 अंडर रूट 2। अब ये हमने किस तरीके से लिखा है 1 अंडर रूट 2, देखिए हमारे पास होता है अंडर रूट 2, इसको हमने इस टर्म में चेंज किया है ना, तो अंडर रूट 2 तो यही रहेगा। 2 हमारे पास कैसे बाहर आता है, जब हमारे पास रूट होता है, रूट के अंदर 2 टाइम होता है तो हमारे पास बाहर आता है ना, तो हम इसको इस टाइप लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाता है तो यही बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर से ये एक पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 1 और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट 2। तो हमने यहाँ पे 1 अंडर रूट 2 और यहाँ पे भी 1 अंडर रूट 2 करके लिख दिया। आगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 2 माइ 1 1 ज़ा 1 और 2 अंडर रूट 2। आगे क्या होगा, फ्रैक्शन एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 ही आ जाएगा और जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1। वही टर्म बन गई पूरी, यही टर्म बन गई, यही प्रूफ करनी थी, ये हमारे पास आंसर है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाली टर्म को सॉल्व करना है 1/2 आना चाहिए। ये हमें क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख लिया। कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा, तो कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा का फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें ये टर्म दी हुई है ना, ये वाली टर्म यहाँ दी हुई है, तो हमें ये वाली टर्म लिखनी है इसकी जगह और इसकी जगह ये वाली टर्म लिखनी है। तो डायरेक्ट हम अल्फ़ा और बीटा भी पुट करते जाएंगे। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर दोनों जगह 180 है और बीटा क्या है हमारे पास 45। तो ये वाली टर्म इसकी जगह लिखेंगे कॉस 180 और कॉस 45, ठीक है। माइनस का साइन अल्फ़ा है तो 180 और साइन बीटा है तो आ जाएगा 45, ठीक है। ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आगे दूसरी वाली टर्म ये है माइनस का फॉर्मूला, तो लिख देंगे कॉस अल्फ़ा क्या है 180 और आगे यहाँ से लिख लेते हैं कॉस बीटा क्या है यहाँ पे 45 प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 180 और साइन बीटा की वैल्यू यहाँ है 45। वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉस 180 किसके बराबर होता है, कॉस 180 होता है यहाँ -1 के बराबर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं -1। कॉस 45 किसके बराबर होता है, कॉस 45 होता है अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2, तो इसको चेंज करके लिखेंगे डायरेक्ट, अभी जैसे ऊपर बताया था 1 अंडर रूट 2 में, ठीक है। माइनस का साइन 180 होगा हमारे पास 0, तो ये पूरी टर्म को जाहिर से पता है यहाँ 0 आ जाएगा, तो साइन 45 को भी 0 कर देगा, तो डायरेक्ट सिर्फ 0 ही लिख देते हैं। आगे वाली टर्म पे आ जाते हैं। आगे यहाँ दिया हुआ है कॉस 180, तो कॉस 180 हम यहाँ निकाल चुके हैं, क्या आया था -1,
कॉस 45 क्या आया था 1/√2 और साइन ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि साइन 180 ज़ीरो है तो साइन 45 को भी ज़ीरो कर देगा तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो। तो डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस का ज़ीरो। ठीक है, अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 ही, माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस √2। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 1 ज़ा 1 और √2। एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, बल्कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 √2 रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ये आना था 1/2 1/2। ये मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये दोनों हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं।